सो हे गाइस, दिस इज़ कामिल हसन। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने बात करने जा रहे हैं डिवाइज़र एंड मल्टीप्लिकेशंस ऑफ एक्सपोनेंट्स। यानी कि अगर आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में इस तरह से, ये देखिए, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था जब पावर सेम है कंसेप्ट वही होगा। क्या होना चाहिए? बेस आपका सेम होना चाहिए। यहाँ मैंने बताया था जब बेस सेम होगा तो गुना में पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पावर भले ही अलग अलग हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस बेस सेम होना चाहिए। अगला जितना भी कंसेप्ट मैं बताऊंगा सभी में बेस सेम ही होगा। तो क्या बेस सब में सेम ही होना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट हाँ, अगर पावर ऐड कर रहे हैं तो बेस सेम होना चाहिए। समझ गए? तो अभी जितना भी कंसेप्ट मैं आपको दूंगा उसमें बेस सेम ही रहेगा। ऑलमोस्ट 50 से 60% क्वेश्चन में आपका बेस सेम ही दिया जाता है। जब मैं और एडवांस लेवल में इसमें और इन करूँगा तो आपको मैं जब बेस सेम ना होगा उसके बारे में भी बताया जाएगा, लेकिन अभी बेस सेम ही वाला कंसेप्ट हम लोग लेते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने इंटीजर पढ़ रखा है, तो इंटीजर आपको पता ही है पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो पावर भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन क्या हो सकता है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, अगर 2 के पावर यहाँ -3 है, देखिए पावर नेगेटिव भी है, इंटू 2 के पावर यहाँ पे -6 है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कैसे बनाया जाएगा। जैसे कि पहले आपको पता चलेगा दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, गुना में पावर क्या होगा, जोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -3 प्लस यहाँ पे -6। यहाँ पे हम अपने मतलब से प्लस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं बेस सेम है, बीच में गुना का निशान है, पावर ऐड होगा, लेकिन यहाँ पे -6 क्यों आया जानते हैं? क्योंकि 6 अपना माइनस लिए हुआ है, इसलिए हमको इसके ब्रैकेट में रखना पड़ा है। बस इसके बाद इसका हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे। यहाँ पर देखिए -3, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस -6। अब आपको पूरा इंटीजर वाला कंसेप्ट है, सेम साइन है, जुटेगा 6 3 9, लेकिन देखिए बड़ा वाला अंक माइनस में है तो माइनस में। अच्छा, आपको पता है माइनस में पावर होता है उसको प्लस में कैसे बदला जाता है? कुछ नहीं किया जाता है, 1 करेंगे नीचे और 2 के पावर 9 ऊपर, सॉरी नीचे हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर, 1/2 के पावर 9। यही बेस हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव में। समझ गया? बस वही उल्टा हो जाता है। समझ गया? कोई भी नंबर अगर हम 3/2 है, अगर हम उसे ऊपर भेजना चाह रहे हैं तो कैसे ऊपर जाएगा? 2 को यहाँ भेजना पड़ेगा, 3 इंटू 2 के पावर यहाँ पे आ जाएगा -1। समझ गया? क्योंकि कोई भी नंबर होता है उसमें पावर 1 छुपा हुआ होता है, तो वो ऊपर जाएगा तो -1 हमको लिखना पड़ेगा ना। पॉजिटिव में नहीं लिखते थे, लेकिन हमको नेगेटिव में क्या लिखना पड़ेगा। इसी तरह से बहुत सा कंसेप्ट आ सकता है। एक क्वेश्चन और इसी बेसिस प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर डिवाइड में हम लोग इन करते हैं। देखिए यहाँ पहला दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए आधार समान है, बीच में गुना के निशान है, पावर क्या होगा, ऐड होगा। यहाँ पे देखिए -6 प्लस 20, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस कुछ नहीं था इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अपोजिट साइन है। ठीक है, तो घटेगा, 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बोलिए? 14 बचेगा। लेकिन बड़ा वाला अंक प्लस में है तो +14, यही आंसर हो जाएगा। अगर ये 5 के पावर 14 है, अगर इसको माइनस में करना हो तो क्या करेंगे? 1/5 के पावर -14 समझ गए? यही ना ऊपर जाएगा तो 5 के पावर 14 में तब्दील हो जाएगा। समझ गए? कोई भी पावर का साइन कैसे बदलेगा? ऊपर से नीचे जाने में या नीचे से ऊपर जाने में उसका साइन चेंज हो जाता है। चलिए अब आते हैं डिवाइड में। आज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि पिछला क्लास में मैंने आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिवाइड से कुछ रिलेशन दे देते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे देते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? बेस सेम है, बीच में डिवाइड का निशान है, घटाव होगा। 3 के पावर -20 है यहाँ पे। ठीक है, तो घटाव होगा तो यहाँ पे माइनस देंगे, लेकिन -6 अपना पर्सनल लेके आया हुआ है, इसलिए इसको यहाँ ब्रैकेट में आपको शो करना पड़ेगा। डायरेक्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप ब्रैकेट में शो करें ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन गलती ना हो। अब यहाँ पे देखिए, सॉल्व मैं कर देता हूँ। -20, ये देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखिए
अपोजिट साइन है तो घटेगा, 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 14, बड़ा वाला अंक माइनस में है, देखिए बाएं तरफ -3 के पावर -14। इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/3 के पावर 14 करना पड़ेगा। यही तो नीचे से ऊपर आया है, देखें ऊपर करेंगे तो फिर यहाँ पे 3 के पावर -14 हमें मिल जाएगा। देखें यहाँ पे आए थे हम, घटाव करने आया था, यहाँ पे देखिए प्लस हो गया है। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है, कि माइनस माइनस कब होगा, प्लस प्लस कब होगा। ये सब कॉन्सेप्ट मैंने इंटीजर में क्लियर कर दिया हूँ। बेसिकली इंटीजर वाला पूरा कॉन्सेप्ट आने वाला है इसमें, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर वीडियो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिए, अगर कोई भी नंबर है -3 -4 कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इसके पे पावर 2 है तो इसका आंसर जानते हैं हमेशा पॉजिटिव की ही ओर आएगा। जैसे कि यहाँ पे -3 लिख दिया मैंने, उस पर पावर क्यूब चढ़ा दिया, तो कहने का क्या मतलब है, -3 इंटू -3 इंटू -3। यही तो मैंने आपको पिछली ही क्लास में बताया था। -3 कहने का क्या मतलब है, -3 इंटू -3 इंटू -3, यानी -3 को कितने बार गुना करना है, 3 बार गुना करना है। ये डिसाइड करेगा कितना बार, 3 बार। कितना ही से, -3 से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। बोलेंगे सर आप ऐसे बता दिए, तो देखें यहाँ पे एक ट्रिक है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसके पावर को देखेंगे। पावर अगर इवन हुआ, इवन यानी कि वो संख्या जो 2 से कट जाए, ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा आएगा प्लस में। एकदम आंख बंद करके आपको यहाँ पे प्लस माइनस कुछ ध्यान नहीं देना है, प्लस लिख देना है। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे 3 इंटू 3 कितना आएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, 3 क्या है, इवन है कि ऑड है, बताइए। ऑड है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑड बोले तो नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अपने मतलब से आपको माइनस देना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, देखिए आ गया ना -27। ये तो 2 और 3 में तो बड़ा आसानी से आपको दिख रहा है। अगर यहाँ पे कोई लार्ज वैल्यू दे दी जाए तो तब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैंने आपको ये ट्रिक दे दिया हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पे किसी ने दे दिया -201 के पावर 60, तो बोला जाएगा ये इसका वैल्यू धनात्मक होगा या ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव वैल्यू देगा, आ सकता है। या कोई आदमी आपसे पूछ सकता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, बेस पे आपको बेसिकली पावर पे ध्यान देना है। पावर अगर इवन होगा, यानी वैसा संख्या जो 2 से कटे, तो देखिए ये इवन है कि ऑड है, इवन है, तो इसका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पे अगर कोई 306 है, इसमें पावर आ गया 53, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पावर पे, ऑड है ना, तो इसका आंसर माइनस में आएगा, समझ गया। उसके बाद आप गुना करते रहिए, कैलकुलेटर भी लास्ट में ई लिख देगा, क्योंकि 306 को कितने बार गुना करना है, 53 बार। आप समझ सकते हैं कितना लंबा वैल्यू आएगा। बस मैं एक ट्रिक बता दिया हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि बच्चों लोग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। देखिए यहाँ अब कुछ मैं सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए 3, इस पे पावर 2, इस पे एक और पावर 2 लगा दिया मैंने, इस पे पावर 6 लगा दिया, इंटू 3 पावर 4 पावर 2, एक और मतलब मैं पावर 6 लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना ये है कि सबसे पहले आपको पावर को पावर से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका अगला कैलकुलेशन सॉल्व होगा, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए 3 का 3 मैं यहाँ पे आपको क्या करूँगा, उतार दूँगा। अब पावर को पावर से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर पावर के ऊपर पावर हो, पावर के ऊपर पावर हो, इस तरह से आपको पावर से क्या करना है, पावर को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ऐड नहीं करना है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 के पावर कितना लिख देंगे हम यहाँ पे 3 के पावर हम यहाँ पे लिख देंगे 24, समझ गए। बिल्कुल इसी यहाँ पे गुना का निशान है, तो गुना का निशान हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पे पावर 2 है,
ठीक है, 4 के पावर 2 है, 3 के पावर 4, अब 4 का पावर पे होल स्क्वायर 2 है ना। तो पावर को बेस का बेस यहाँ पे हम लिख देंगे एकदम आराम से। अब पावर को क्या करेंगे, पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, 4 2 जा हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ गया, 4 2 जा हमारा 8 हो जाएगा। बेस सेम है तो यहाँ पर भी यही हाल होगा। 24 + 8 यहाँ पे हम कर देंगे जैसा कि आपको पता है। देखिए वही वाला व्यू आ गया ना जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको सॉल्व किया था। यहाँ पे भी वही हो जाएगा। ठीक है, 32, 3 के पावर 32 यही आंसर हो जाएगा इसका। थोड़ा 32 और अच्छे से लिख सकते हैं हम इसे इनहेंस करके। 32 यही हो जाएगा आंसर हमारा। समझ गए। एक और क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी बहुत सा क्वेश्चन है, इसमें सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन आते हैं हेवी मार्क्स में, 5 मार्क्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले -4 का यहाँ पे -4 आपको लिखना ना होगा। बेस में आपको कुछ नहीं करना है छेड़छाड़, ठीक है, जस का तस बस उतार देना है। पावर को पावर से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा 12, 12 2 जा, यहाँ पे देखिए 12 2 जा कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पर -4 के पावर 24 यहाँ पे लिख देंगे, बीच में गुना का निशान है, गुना दे देंगे। -4 है तो यहाँ पे -4 आपको लिखना पड़ेगा। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आपको वही वाला व्यू हो रहा है जो पिछले क्वेश्चन में मैंने सॉल्व किया था। स्टेप बाय स्टेप एकदम सीखिए। -4 के लिए यहाँ पे हम -4 लिख देंगे। अब देखें कि बेस दोनों का सेम है, बीच में गुना का निशान है। एक बात ध्यान में रखिए, बेस सेम होने का ये भी मतलब है कि दोनों का साइन भी सेम होना चाहिए। समझ गए। देखिए यहाँ पे माइनस है तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस है। ऐसा नहीं अपोजिट साइन होगा तो आप जोड़ दीजिएगा, नहीं, वो अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, वो अपोजिट संख्या में आ जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव हो गया ना। इसी तरह यहाँ पे देखिए 24 प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो देखिए -4 का -4, 24 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30। ये तो दिखा रहा है -4 की पावर 30, यानी कहने का क्या मतलब, -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 कितना बार करना है, 30 तक करते चला जाना है। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, एक लार्ज वैल्यू देगा जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर करना चाहे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन एक अनुमान बता सकते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। ये कैसे, पावर दे के, पावर इवन है तो यानी पॉजिटिव है, ऑड है तो यानी नेगेटिव है। यहाँ पे भी पावर माइनस में हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस प्लस का बहुत खेल होगा। तो ठीक है स्टूडेंट, जब हम लोग अगले क्लास में आपसे मिलेंगे तो इसी पे पावर माइनस में और सिंप्लीफिकेशन के और बहुत सारे कॉन्सेप्ट एंड टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा यहाँ। नाउ आफ्टर दैट इन नेक्स्ट क्लास।